और आप हमारा थंबनेल देख के आए हैं इस वीडियो पे, तो आप सही जगह आए हैं। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या बात होने वाली है, पहले वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने आए हैं, अपना टाइम दे करके आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपका समय कीमती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यार कैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और दूसरी बात कहाँ से करेंगे, क्योंकि सोर्सेज पता होना चाहिए। किताबें तो बहुत है मार्केट में, सारा पढ़ दूँ क्या? सारा नहीं पढ़ना है, कुछ थोड़ा सा पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करनी है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत 10% पढ़ा है। एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। और क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले बात कर लेते हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, कौन सा पब्लिकेशन है वो देख सकते हो। ये है, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। और ये क्या है, भारतीय पब्लिकेशन है। और मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो ये जूलॉजी का है, आप अपना सब्जेक्ट का लेना, मेरा वाला मत ले लेना। इसमें पीपीयू का भी है, अब मगध यूनिवर्सिटी का भी है, क्योंकि पीपीयू 2018 में बना था और 18 के बाद पीपीयू बना है, उसके बाद एग्जाम हुआ है पीपीयू का। उससे पहले जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये मगध यूनिवर्सिटी वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम ही रहता है, इसीलिए एक ही में डाल दिया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं, देख प्रीवियस ईयर आपके पास बुक नहीं है ना, तो आप अगर आपके पास कोई सीनियर भैया होंगे या कोई भी होंगे, तो आप इस तरह के प्रीवियस ईयर से ले सकते हो। ये क्या है, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मैंने एग्ज़ाम दिया है पीपीयू का, उसका क्वेश्चन पेपर है ये भी, ठीक है। सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो इस तरीके से लिखा रहेगा, आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा, ये सारी चीज़ें लिखी रहेगी, कितने घंटे का एग्ज़ाम है, कितने मार्क्स का है, सारा चीज़ लिखा रहता है। और यहाँ पर लिखा रहता है जो विद्यार्थी हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है, कौन कौन से क्वेश्चन बनाना कंपलसरी नहीं। तो बोलेंगे यार A1 का लूँ या जसपाल का, ये जसपाल का है। अब देख लो उल्टा भैया कौन सा लें, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा जो मन कर रहा है पहले देख लो एक बार पढ़ के, किसका आंसर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है वो लेना, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई दिमाग मत लगाना है कि कौन सा किससे ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है, किससे कम क्वेश्चन लड़ता है। क्वेश्चन दोनों से इक्वली लड़ते हैं, ठीक है, तो आप ले लो, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहते हो ना, सारा चीज़ अवेलेबल है आपको ऑनलाइन मैं बोल रहा हूँ। ये सारा चीज़ का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कौन देगा आपको फ्री में, वो भी कौन देगा बताओ? आपको पीपीयू ई कंटेंट देगा, ठीक है। कौन पीपीयू कंटेंट? अरे वो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, आप वहाँ से जाओ। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। आपको मैं लिंक यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, अभी करो। नीचे में देखो एक पीपीयू कंटेंट का मिल जाएगा, वहाँ से जाके क्लिक करना, ज्वाइन करना। वहाँ पे जाके ऊपर में डीपी पे क्लिक करना या नाम पे क्लिक करना, वहाँ पे फिर सर्च करने का आता है। आप जो भी सब्जेक्ट आपका है वहाँ पे जाके सर्च करना, फाइल में जा करके, तो वहाँ पे मिल जाएगा इजीली। इसको भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये सब भी मिल जाएगा। और गेस्ट पेपर जो जितने भी होंगे अवेलेबल वहाँ पे देख लेना। और हाँ, प्रैक्टिकल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये प्रैक्टिकल है, कैसे बनाना होता है, ये साइंस वालों के लिए, सबके लिए मैं बताऊँगा, आर्ट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड है आपके नोट्स। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया। नोट्स कैसे बनाया जाता है वो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी देख सकते हो। नहीं बनाया तो कोई भी दिक्कत नहीं, नोट्स इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, नोट्स बनाने का अलग सा फ़ायदा ये है कि इसमें किताबी कीड़ा वाला किताबी लैंग्वेज लिखा रहता है, उसको रटना पड़ता है। नोट्स आप अपना मन से बनाते हैं, अपने खुद से बनाते हैं, अपने लैंग्वेज में बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा ईजी पढ़ना होता है। आप मतलब एक बार आप पढ़े हुए होते हैं, दोबारा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजी लगता है पढ़ने में। इसमें नई नई चीज़ें पढ़नी होती है, तो ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो नोट्स इसलिए ज़रूरी है। बनाए हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो CSK जिंदाबाद। ओके, तो यहाँ सबसे पहले मार्केट से जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो जाके ले आओ। टाइम अभी है, अभी पार्ट 1 का एग्जाम पड़ेगा, फिर पार्ट 2 पार्ट 3, मतलब 2 महीने आप लोग के पास टाइम है। तो आप जाके वहाँ से सारे परचेज कर लो, ताकि आपके पास टाइम रहते ही आप समझ जाओ। नहीं तो आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ोगे या तो बहुत दिक्कत होगी। अब स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, बुक को कैसे कंप्लीट करें, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बुक खरीदने से तो नहीं होगा ना, पढ़ने से होगा। तो गाइज़, मेरे बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करना, बस यहाँ पर फोकस डालना कि क्या क्या बताना मैं चाह रहा हूँ। देखो, यहाँ से मैंने बताया, यहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं यहाँ से रटने वाली चीज़ें हैं एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए। इसमें एक क्वेश्चन देखना है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पूछती है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट आता है, कौन से क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, मतलब ज़्यादातर पूछ ही जाते हैं, उसके बिना एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो वैसे क्वेश्चंस को आप एनालाइज करेंगे, एनालिसिस के लिए वो ज़रूरी है। और हाँ, ये गेस्ट पेपर आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है, तो एनालिसिस के लिए उधर से कर लेना। और ये तो प्रैक्टिकल का आते हैं।
जैसे कि देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप कोई गैस पेपर खरीदते हैं, सबसे मैं एक ही से बताऊंगा, सारा का एग्जाम्पल थोड़ी दूंगा, वीडियो तो और लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि इससे समझ लो, ये एक गैस पेपर है, इसको आप खोले सबसे पहले आप देखें, ये तो फालतू चीज़ें हटाओ यार। हाँ, यहाँ से सबसे पहले देखो, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 एग्ज़ाम्स, और ये सारे क्वेश्चन आप बस देखो, एक बार रीडिंग मारो और समझो कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, सबसे पहले ये पढ़ने के बाद इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले पहला पेज से सबसे पहले लास्ट पेज में घुस जाना है, बीच का खोल के मत देखना। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, वार्निंग है, वार्निंग में दे दिया हूँ आपको। सबसे लास्ट में आ जाना है, सुनना यार, सुन ली। तो यहाँ पे आ जाओगे ना, तो इस तरीके से आपके पिछले साल का जो एग्ज़ाम आया था, आस्क्ड क्वेश्चन इन 2022 एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पे अब देखो ये सारे क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है अपने सिलेबस अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं है तो ये सारे क्वेश्चन देख लो। अगर वो सारे टॉपिक यहाँ पर भी है तो वो सारे टॉपिक छोड़ दो। पिछले साल जो एग्ज़ाम में आता है वो अगले साल एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होता है, तो ये सारे टॉपिक जो है ना, एलिमिनेट कर दो, हटा दो अपने दिमाग से, ये आएगा ही नहीं। अब इससे हट के कुछ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये पिछले साल पूछा जा चुका है। डेट्स इट, सिंपल सा लॉजिक था ये कोई भी बच्चा बता देगा। और ये गेस्ट पेपर A1 में ये खास बात ये है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे देखो यहाँ कुछ स्टार्स लगे हुए हैं। ये स्टार्स क्या लगा हुआ है, ये स्टार जो है ना, पिछले साल गेस्ट पेपर में ऐसे गेस्ट क्वेश्चन आए थे। 2022 वाले गेस्ट पेपर देखना, इस तरीके से क्वेश्चन ढेर सारे दिए गए थे और ये सारे क्वेश्चन लड़ा था, वही लगा दिया है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, नोट द क्वेश्चन हु लेवल्ड विथ अ स्टार आस्क्ड फ्रॉम A1 गेस्ट पेपर। A1 गेस्ट पेपर से डायरेक्टली एग्जाम में आया था, दैट्स वाई मैं ये गेस्ट पेपर अभी कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, आप ये लो, जरूर लो। ठीक, अब देखते करना कैसे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग तो इसको भी नहीं खत्म कर पाते। देख रहे हो कितना पतला है यार, इसको भी बहुत सारे लोग बोलते कितना है, इतना कौन पढ़ेगा यार, 20 क्वेश्चन पार ही नहीं लग पाता है बहुत सारे लोग को, समझे। तो बहुत बड़ी दुविधा है ये तो इसको भी मैं बताता हूँ, तो इसकी समस्या का भी समाधान है। सबसे टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कौन ज़्यादा मोस्ट VVI है, कौन लेस्ट VVI है, उस अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। आप रेड पेन से टिक लगा सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए आपने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस नहीं, आपने ये जो आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ा और वहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन अगर ओवरलैप हो रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन ओवरलैप हो रहा है ना, उसको सबसे पहले आपको रेड कलर से ऐसे टिक मार देना है, ठीक है। टिक मार दोगे तो वो क्या हो जाएगा ना, आपके दिमाग में मैसेज जाएगा, यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, कुछ हो ना हो उसको सबसे पहले करना है। तो वो कर लोगे तो आपका बर्डन कम होगा और आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, रिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे एग्जाम को लेकर के। तो इसीलिए इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज यही है कि आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस हो जाए और आपको पता चले एग्जाम में आने वाला क्या है, ठीक है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो ये बातें हैं। तो आपको कम से कम यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन हैं, 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन में कितने पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, कितने पेज है भाई, हाँ 62 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। कर लोगे? नहीं भैया इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, इतना पागल है हम, पागल ही हो जाएंगे इतना सारा याद करते करते, क्या क्या लिख दिया है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पूरा साल भर नहीं पढ़ें कैसे हो पाएगा। तो वैसे लड़के जो इतना भी नहीं करना चाहते हैं, पूरा साल तो उन्होंने नहीं पढ़ा, अब उनको मैंने बता दिया कि इतना कर लो तो बोलते हैं इतना नहीं हो पाएगा, उनके लिए भी उपाय है। आप क्या करो, वही आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करने हैं और कोई 11 क्वेश्चन इंक्लूडिंग शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये तो करना ही करना है, सबको करना है, जो पूरा करना चाहते हैं उनको भी, जो कम पढ़ना चाहते हैं उनको भी। तो ये 13 नंबर का जो शॉर्ट नोट्स होता है वो करना है आपको, और कोई 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कर लो, इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके नंबर आएंगे एग्ज़ाम में। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है आपका, मैं दिखा रहा हूँ, PPU का क्वेश्चन है। यहाँ पे साफ लिखा रहता है कैंडिडेट को अपने शब्दों में आंसर देना है, और यहाँ पर कोई 5 क्वेश्चन बनाने हैं, कोई 5, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। और वो पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, पहला क्वेश्चन MCQ टाइप का होता है। तो आप MCQ तो बना ही लोगे, नहीं बनाओगे तो आप देख लेना अपने एग्जाम में, MCQ आपको बनाना ही बनाना है। फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो सबको नहीं बनाना है। ढेर सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस हैं,
ये सारे क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सब बना लोगे क्या? सब नहीं बनाना होता है, कोई 5 बनाना होता है। आपने एक तो MCQ बना लिया, वो तो हो ही गया। अब 4 बचा, 4 में कौन बनाओगे? 4 में इनमें से कोई सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि ये सेक्शन वाइज अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन ऑनर्स पेपर में ऐसा नहीं होता। ये सब्सिडरी का मैं दिखा रहा हूँ इसलिए है, ऑनर्स पेपर में आपको कुछ अलग तरीके से होगा। जैसे कि ये देखा, इसमें भी वही है, कोई 5 बनाना है। और ये क्वेश्चन MCQ खत्म होने के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा बनाना रहेगा शॉर्ट नोट्स। उसके बाद ये आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेक्शन वाइज नहीं है ऑनर्स वाले में, लेकिन इसमें सब्सिडरी वाले में है। तो देख लो, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आपको यहाँ से सेक्शन A से कोई एक बनाना है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो अच्छे से, 15 क्वेश्चन भी करके जाते हो एग्जाम में, तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर मिल जाता है। सेक्शन A है, मतलब मान भी लो ना आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाकी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? थोड़ी ना आपको तीनों बनाने बोला एग्जाम वाला, आपको कोई एक ही बनाना है ना। तो इसमें देखो, ऑनर्स पेपर वाले में तो और अच्छा रहता है कि आपको कोई इनमें से 5 बनाना रहता है, सेक्शन उक्शन का कोई झंझट नहीं। और यहाँ पे रहता है ऐसे कि आप ये आ रहा है तो ये बनाओ, ये आ रहा है तो ये बनाओ, ये आ रहा है तो ये बनाओ, बाकी नहीं भी आ रहा है तो उसको छोड़ दो, बोलो तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुमको नहीं जानते हम। मतलब ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर मारना है, जो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो बनाओ। मान ले जाए किसी को 2 ही क्वेश्चन आपने पढ़ के गया, आपको नहीं आ रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन बना के आना है। एग्जाम में एक गलती बिल्कुल मत करना कि एग्जाम में छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। नहीं भी आ रहा है तो भी बनाना है। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, मैंने देखो ये एग्जाम में मैं गया था, तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे कंटेस्ट याद थे, तो मैंने पूरे अच्छे से लिखा था। एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, अब कोई 3 बनाना था ना यार, तो मैं किसको बनाऊँ सोच रहा था, लेकिन इसका मुझे आधा अधूरा आंसर याद था, तो मैंने इसको आधा अधूरा को ऐसा घुमा फिरा के लिखा कि वो पूरा हो गया। और फिर मैंने उसको 4 पेज में लिखा था, सबसे ज़्यादा मैंने इसी को लिखा था। इसको तो मैंने याद था तो थोड़ा समय मेरा हो गया था 3-3 पेज में, इसको मैंने 4 पेज में लिखा था। तो ये आपको अपनाना पड़ेगा। ये सब थोड़े से टैक्टिक्स हैं जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते हैं। पर आंसर आपको 3.5 से 4 पेजेस लिखने ही लिखने हैं। 3 पेजेस से कम लिखोगे तो डायरेक्ट नंबर कटेंगे और नंबर ख़राब आएंगे, तो फिर बोलोगे मेरा नंबर 60% आया है। तो आपको 3.5 से 4 पेजेस लॉन्ग आंसर के लिए देने ही देने हैं। साइंस वालों 3.5 से 4 लेना, आर्ट्स वाले 5 पहुंचा सकते हैं, 5 पेजेस में आपको ले जा सकते हो इफ़ पॉसिबल। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि 5 पेज को समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा अब अपने नोट्स के माध्यम से। मैंने बताया कि क्या क्या लगेगा पढ़ने के लिए, सोर्सेज मैंने बताए, और फिर मैंने बताया कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे छांटने हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आपको पढ़ना कैसे है वो भी मैंने बताया है। लेकिन आपको पढ़ना कैसे उस पर थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। लिख के प्रैक्टिस इसलिए करनी है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे को मैंने देखा है, एग्ज़ाम में जाके बोलते हैं यार लिखते लिखते बहुत हालत पंक्चर हो जाता है, मतलब हालत ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो क्यों ना हम लोग अभी से लिखने की प्रैक्टिस करें। लिखने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस रहेगा, एग्ज़ाम में धड़ाक से लिख के आओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लिखने का तो झंझट ही नहीं। तो लिखने की प्रैक्टिस करने का दूसरा फ़ायदा ये समझो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप देख लिए हैं, आपने VVI क्वेश्चन बना लिया, अब उसका लिखने का प्रैक्टिस करोगे, तो लिखने का प्रैक्टिस जब करोगे याद बहुत अच्छे से होता है। जो रटते हैं और जो लिख के प्रैक्टिस करते हैं उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लिख कर याद बहुत जल्दी होता है। तो लिख कर याद करना 2 फ़ायदे हैं, एक तीर से 2 निशाने, ठीक है। अब आपको एक दिन में कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, आपको एक दिन में कम से कम 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 4 घंटे मात्र। 12 घंटे में आप वीडियो गेम खेल लो ना, पूरा जितना भी है 4 घंटे तो पढ़ लोगे, 4 घंटे पढ़ लेना है। 4 घंटे में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ, आपको टाइम टेबल में बना के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। जैसे कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑनर्स पेपर को देना है, क्योंकि मेरिट आपका उस चीज़ पे बनता है, तो उस पे देना है। ऑनर्स पेपर आपके 2 होते हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। ऑनर्स पेपर में आपको अल्टरनेट पढ़ सकते हो, जैसे कि पेपर 1 आज पढ़ा तो पेपर 2 कल पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर 3 आज पढ़ा तो पेपर 4 कल पढ़ेंगे, उस तरीके से। तो ऐसे करोगे तो हो जाएगा। और टॉपिक्स ही कितने रहते हैं आपको मैंने दिखाया अभी, क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन गेस्ट पेपर मैंने दिखाया, ज़्यादा नहीं है, 22 टॉपिक हैं। 22 को आधा कर दो ना, आधा कर दो, 11 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वैसे करके ख़त्म कर लोगे तो ऐसे अल्टरनेट करके तुम 22 दिन में दोनों पूरा पेपर ख़त्म कर सकते हो। बच जाएगा 10 दिन, उस दिन रिवीजन कर लेना, बाकी बचे 10 दिन में, तो इस तरीके से हो जाएगा। और सेम सब्सिडरी में हालांकि मेरिट नहीं बनता है, वो आपको परसेंटाइल आपका उससे नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ना है, पास करना जरूरी होता है। अगर उसमें क्रॉस लग गया पूरा रिजल्ट बेकार हो जाएगा, रद्दी के बाप भी नहीं बिकेगा आपका रिजल्ट। तो
सब्सिडरी भी पास करना ज़रूरी है। भले ही आप उसमें अच्छा नंबर मत लाओ, लेकिन आपको लाना है तो उसको भी आपको कम से कम 2 दिन में एक बार तो देख ही लेना है टेढ़ी नज़र से, ठीक है। तो उसको देख लेना है आपको। सब्सिडरी का कंपोजिशन बहुत ईजी है यार। कंपोजिशन को तो बताया 50 में 50 भी लाया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले देते नहीं है किसी का 50 में 50, क्योंकि हैंड राइटिंग भी बहुत मैटर करता है और उनके मन पे डिपेंड करता है। अगर वो उनका मन होगा तभी देंगे आपको 50 में 50। तो कंपोजिशन का दिक्कत नहीं लेना है। कंपोजिशन का तो आपको मैं बताऊँ ना, एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म और एक दिन में सारा कहानी ख़त्म, उसी से आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो उसको लास्ट में पढ़ना है एग्ज़ाम के। जैसे कि एग्ज़ाम आपका 14 तारीख को पढ़ने वाला है, मान के चलो, तो आप 12 को कंपोजिशन का देखना ख़त्म हो जाएगा। कंपोजिशन तो मैंने खुद पढ़ा रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ES पॉइंट, कौन पॉइंट? ES पॉइंट यूट्यूब चैनल, लिंक मैं उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखो, वहाँ से कंपोजिशन का कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये बातें हैं। और लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा, जो आपने पढ़ा है उसको छोड़ मत देना, रिवाइज करते रहना, नहीं तो सब पढ़ा लिखा गोल हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं आपको फ़ायदा होगा उससे। तो बीच बीच में रिवाइज करते रहना। आपको सबसे पहले तो ख़त्म करने हैं, आपको जितने टॉपिक हैं 22 दिन में सारा ख़त्म कर दो, 22 से 25 दिन में, ठीक है। बचे 10 दिन और, उस 10 दिन में लास्ट वीक में आपको बस फोकस होना चाहिए, जो चीज़ आपने पढ़ लिया है उसको रिपीट मोड पे पढ़ो, बस नया टॉपिक छूना ही नहीं है लास्ट के 10 दिन में। तो ये है, 22 दिन पढ़ाई करो, बाकी बचे 10 दिन रिवीजन मारो और वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब भूल जाओगे एग्ज़ाम में, दिमाग जाओगे एग्ज़ाम में, बैठे रहोगे एग्ज़ाम माहौल में, लगेगा यार मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तो एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आप पढ़ तो जाते हैं अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम में जाके सब भूल जाते हैं। वो नहीं होना है ना, उसके लिए 10 दिन आपको देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, कोई नहीं बताता है, लेकिन आप लोग देख लेना बस। और राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छे से लिखना एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग के साथ साथ पेजेस की जो क्वांटिटी है वो भी मेंटेन रखना। पर लॉन्ग आंसर आपको 3.5 पेज से ऊपर ही ले जाना है, उससे कम मत लिखना। 2 पेजेस लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ये एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना अपने दोस्तों में, और लाइक तो ज़रूर ही कर देना यार, इतना मेहनत से बनाया आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।